कोई नहीं सुनेगा भैया। लड़ना पड़ेगा, कटना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में बलिदान दोगे तब जाके इस प्रजापति समाज को हम आगे ले सकते हैं। और किसी शासन प्रशासन की किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी सुने नहीं। यूनिटी रखो, एकता रखो, हम एक दूसरे को देख के चलते हैं। क्यों आज गणमान्य हमारे जो आरएस में पदोन्नति हुए हैं, है ना, तो हम लोग ये प्रण करें कि जो भी अपर जो पोस्ट पे है या जो भी जिस पोस्ट पे रहता है, तो हम इस चीज को एक दूसरे से मतलब हेल्पफुल हो गए, है ना। ऐसा नहीं हो कि मैं अगर किसी अच्छी पोस्ट पे हो गया तो मैं नहीं भाई, मैं तो मेरा घर जाने, मेरा काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं समाज से। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, एक सामान्य से 5 साल फौज में नौकरी करी है, उसके बाद मैं राजस्थान पुलिस में, उसके बाद राजस्थान पुलिस में मैंने ज्वाइन नहीं की। मेरा लक्ष्य था कि मैं समाज में रहकर युवाओं को जागृत करूं, क्योंकि ठीक है यूपीएससी या आरपीएससी बहुत अपने आप में ओहदा रखती है और होना भी चाहिए, साथ बहुत मायने रखती है। आज मैं प्राइवेट फील्ड में अगर 1.5 या 2 लाख रुपए भी कमा रहा हूं तो मेरी इमेज इन गणमान्य लोगों की जितनी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उन युवाओं को जागृत करके इस समाज को बहुत आगे तक ले जाने का काम मैं कर सकता हूं। बहुत से बच्चे भी आए थे, उन्होंने गणमान्य से सवाल जवाब भी किए। बहुत अच्छी बात है, ट्यूशन करना चाहिए, ट्यूशन होने भी चाहिए। जब तक सवाल नहीं होगा तब तक इतिहास कभी नहीं रचा जा सकता। इतिहास तभी रख सकते हो आप जब तक आपके दिल में सवाल होंगे, अपने दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि मैं क्यों हूं, यहां क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, आगे क्या करना चाहता हूं। जब तक आपके दिमाग में ये चीजें नहीं होगी तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। एक गुड़िया थी, पुणे से आई थी, वो पूछ रही थी कि बी फार्मेसी करूं या यूपीएससी की। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर जीवन में इतिहास बनाना है और अपना टारगेट तक पहुंचना है ना, तो सिर्फ एक लक्ष्य। डबल नाव पे सवार होकर चलोगे तो हमेशा डूबोगे। एक लक्ष्य बनाओगे तो तुम्हारे को सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सफलता उसी को मिलती है जो टारगेट बनाएगा। बिना टारगेट बनाए कभी आज तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। ये मेरी निजी सोच है। मैंने लक्ष्य बनाया था कि मुझे सेना में जाना है, मुझे वर्दी पहननी है, मैंने वर्दी पहनी। उसके बाद मैं बोला सिविल में आना है, मुझे सिविल में आया। तो जीवन में जो अगर निर्णय या जो दृढ़ संकल्प के साथ अगर अपने ठान ली ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन होना चाहिए जुनून, मन में बिल्कुल दृढ़ संकल्प और एक टारगेट। अगर टारगेट नहीं है ना तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। मैं जो छोटे बच्चे 10th तक की एजुकेशन पास करने के बाद में बहुत से माता पिता की ये होती है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, या यूपीएससी में भेजूं या भी आरपीएससी में भेजूं, कहां भेजूं मैं? आप डिसाइड नहीं करोगे बच्चों का भविष्य। ध्यान रखना इस चीज का, बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, बच्चा किस चीज में रुचि रखता है। अगर मुझे रुचि स्पोर्ट्स में है तो भैया उसको स्पोर्ट्स में ही डालो। अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि है, उसको यूपीएससी के लिए उसको आप बाधित कर रहे हो कि नहीं बेटा मेरा नाम होगा, हमारा नाम होगा तो यूपीएससी में जा, हमारा ये होगा वो होगा। तुम्हारी उम्मीदों के पीछे मानता हूं हर माँ बाप की उम्मीद होती है, लेकिन उसकी इच्छाओं के भी मायने रखती है कि बेटा करना क्या चाहता है, उसको इंटरेस्ट किस चीज में है। बहुत से माँ बाप है ना, बच्चों को जबरदस्ती मैथ दिला देते हैं, साइंस दिला देते हैं, उनको रुचि भी नहीं है उस सब्जेक्ट में, उस चीज को दिलवाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चे की चॉइस पूछो, और बेस हमेशा 11th से स्टार्ट होता है। 11th में अच्छी सब्जेक्ट अगर चॉइस करके 12th या ग्रेजुएशन जिस हिसाब से वो आगे करना चाहता है अपने लक्ष्य को हासिल, उस हिसाब से उस लक्ष्य को हासिल करे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और रही बात नारायण जी भाई साहब की, बहुत से लोग कटाक्ष करते होंगे, बहुत से लोग इनके विरोधी है या कुछ भी, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा उसके बारे में। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई साहब को कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। पीछे मुड़ के मत देखो, आप अपने आप चलते रहो, काफिला आपके पीछे होगा। हम किसी के लिए कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं,
ना किसी का सर काट रहे हैं, ना कोई इलीगल काम कर रहे हैं। प्रजापति समाज में तो इलीगल काम करने वाले 5% लोग भी नहीं है। ठीक है, तो हम कहां से गलत हो गए? तो मैं चाहता हूं अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे बस लगे रहो इनके पीछे, और समाज एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। ये मेरी सोच है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मान बॉक्सर को युवा जोश है, क्रांतिकारी है। छोटी देवी हत्याकांड में इमोशनल भी हो गया था। जब जयपुर का रहने वाला मैं वहाँ गया था तो आंखों में पानी ले आया। ऋषि ने मेरा धरना खत्म करने की भी कोशिश की कि नहीं नारायण भाई, अपने को ये नहीं करना है। इसकी इन भावनाओं को देखते हुए छोटा भाई का दर्जा मैंने इनको उस दिन दिया था, और आज भी इन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने अपना जोश दिखाया। उसके लिए सभी लोग इनका स्वागत करें। हमारे बीच देखाना के अध्यक्ष साहब, मंदिर के अध्यक्ष साहब, वकील साहब, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर बताएं। वकील साहब जी, आपसे। तो जो लोग भी, अगर आप में से किसी का नाम बाकी रह गया मंच पर आने के लिए, या आपकी कहीं रुचि है, तो खुली आज़ादी है। ये आपका प्रोग्राम है। मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है। मेरा उद्देश्य था कि जो आरएस में बच्चे हैं, सिलेक्शन हुए हैं, वो कुछ बच्चों को प्रेरणा दे, और इन्होंने खूब अच्छे तरीके से बच्चों को प्रेरणा दी है। बच्चों ने इनसे सवाल पूछे हैं। मेरा उद्देश्य था कि 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे क्या करें, उन्होंने आगे क्या करना है, उनके मन में क्या है, ये लाइव जाना चाहिए था। तो आज हिंदुस्तान के करीब 1 लाख से ज़्यादा उस व्यूवर मेरे इस मोबाइल पे आ चुके हैं। इसलिए मेरा मिशन सफल हो गया कि अपने जो काम के लिए ये प्रोग्राम रखा था कि बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाना है, और जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं वो अपने बच्चे को सही दिशा कैसे देंगे, उसके लिए ये आयोजन रखा था गया। ये आयोजन करीब सफल रहा। राम प्रसाद जी प्रजापति, एडवोकेट साहब, आप भी बता रहे हैं। मैं माला और साफा नहीं पहनता था, मैंने कसम ले रखी थी, लेकिन जिया बेली ने मेरी इस कसम को तोड़ा है। वहाँ के जो बुजुर्ग आज भी यहीं बैठे हैं। जिया बेली में मैं खुद गोद आ चुका हूँ, मैं पूरे गांव का बेटा बन चुका हूँ। और दूसरी कसम मेरी सुख मंडला ने तोड़ दी। ये भाई नागौर रैली में भी मुझे ऊपर उठाकर 1 किलोमीटर चला था और वापस सुख मंडला में। तो माला साफा की प्रक्रिया पहले मैं नहीं रखता था, स्टेज भी नहीं रखता था, लेकिन जब अब खुद की शुरुआत इन बुजुर्गों के कारण से हो गई है, इसलिए अब उसका विरोध तो बंद कर दिया। क्योंकि बाबा जी बैंगन खावे की तरह उपदेश देवे चौका खोल लगे। तो आज चीज पहले मैं कहता था कि मैं माला साहबा का विरोधी हूँ, लेकिन ये बैठे बुजुर्ग आदमी, ये आपके पास बैठे पीछे, इन्होंने कसम देकर के माथे पर साफा रख दिया था। उस दिन फिर सांपों की जड़ी लग गई। मैं आज यहाँ मेरे जो सक्रिय कार्यकर्ता है, मैं सबसे पहले कार्यकर्ताओं को ऊपर बुलाना चाहता हूँ। जोधपुर से लक्ष्मण प्रजापति, दयाराम प्रजापति, सत्यनारायण जी, और भी जो कार्यकर्ता, विनोद प्रजापति, सभी कार्यकर्ता जो जोधपुर के हैं लोकल, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। एक बार मंच पर बता रहे हैं। दयाराम जी, वैसे तो दयाराम जी दिखते नजदीक है, आज कहाँ चले गए? दयाराम जी को बुलवाना सर। विनोद मुड़ना नहीं, आप आ जाओ, बुलाने वाले आएंगे दूसरे, आप आओ। कल्पेश सुखमंडला, आ जा भाई ऊपर। अर्जुन जी मोबाइल वाला, ऊपर आओ। गोकुल जी बोलो। जोधाराम जी, फौजी साहब, ये प्रोग्राम आप लोगों की वजह से सफल हो रहा है सर, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता। जोधाराम जी, चलो कोई बात नहीं। और जिन्होंने भी एक अभी नाश्ते के पैसे देके चले गए थे, क्या नाम था उनका, वो रवाना भी हो गए वहां से, लेकिन फिर भी उनको धन्यवाद। अरे आप ऊपर आओ, मैं तो आप ही का नाम ले रहा था, आ जाओ ऊपर। हाँ लाइव को चले, बाकी लाइव चले।
कन्हैयालाल जी अपने आदमी है, सापे की जरूरत नहीं है। उन्होंने मान सम्मान दिया, उन्होंने भाषण दे दिया, उनसे मेरी बात हो गई, उन्होंने कह दिया नारायण जी मैं लेट हो रहा हूँ। 4 लोगों ने कन्हैयालाल जी का सपोर्ट कर लिया, भाई उनको माला सापा नहीं पहनाया गया। कन्हैयालाल जी से मेरी व्यक्तिगत बात हो गई है और उन्होंने कहा नारायण जी आप माला सापा रहने दो, मेरे को लेट हो रहा है, ड्यूटी है मेरी, अपने यहाँ टाइम लगेगा, सभी अतिथियों का एक साथ स्वागत होगा। हाँ, और जिन्होंने भी इस आयोजन में कमल जी भट्टी की बावड़ी और आप भी भट्टी की बावड़ी हो, रामचंद्र जी आप भी भट्टी की बावड़ी हो, हालांकि साथ जी है लेकिन फिर भी देवाला में हमारे काफी और भट्टी की बावड़ी। और कौन है यार, नाम बोल गया यार, भट्टी की बावड़ी और रामचंद्र जी 1 मिनट आओ। बेर जी या मैं को बच्चों दोनों में कोई आएगा तो मत बेर जी अरे सामने उबा देगा अमराराम जी आप भी आओ। एक बार जिन्होंने इस आयोजन में भरपूर मेहनत की, जोधपुर लोकल की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सबकी मेहनत है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, देवाराम जी भट्टी की बावड़ी जिन्होंने फ्री में यहाँ तक टेम्पो से आने वाले का सामान लेकर आए, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद और काफी दिन से चाय पानी भी पिला रहे हैं। और भी कोई जिन्होंने सहयोग दिया इस आयोजन में, जोधपुर के जो लोकल हैं जिन्होंने 1 महीने से मेरा साथ दिया है, घनश्याम जी अजमेरिया, सुखदेव सुखला, बेटा साहब हिरालाल दे दो, चंपालाल जी, अब नाम आवे जो ठीक है। अरे ऊपर आओ, ऊपर क्यों हाथ ऊंचो करिए, मैंने फूल बनाए के वहां था सुबह, मैंने कहते मैं फूल कौन बनाऊंगा, मैंने ऊपर बुला तो बोल। अरे मैंने रुको, देखो दानदाताओं का नहीं हो रहा है, जो रात दिन घूम रहे थे उनका दानदाताओं का सहयोग पहले हो चुका है, दानदाताओं के हिसाब से नहीं। जिन्होंने इस प्रोग्राम में सहयोग रात दिन घूम रहे हैं, मेरे साथ फिर रहे हैं, मेरे साथ कई गाँवों में चले हैं, उनको बुलाया है। जो मेरे साथ चले थे ना प्रोग्रामों में, गाँवों में कहीं और कहीं घूमे हैं, उनको बुला रहा हूँ, और जिन्होंने मीटिंग रखी है उनको बुला रहा हूँ। अब कल्पेश आ गया है, ललित को मैंने 3 बार कह दिया, उन्होंने कहा भाई साहब इसलिए मैं नहीं आऊँगा, मैं आपके बिना कहीं ललित के पास जाकर आया हूँ। और कोई जिन्होंने मीटिंग रखी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कहीं, अरे फिर साहब फिर गलती हो जाए बाद में हो बोले जाइए 2 मिनट लाग जाओ तो कोई रगड़ो बोली। हाँ, अरे मैं कई बार यो गया बचपन, कई बार हमें समाचार फुलानी गलती हो गई। हाँ, नक्तेश मीटिंग रखी भी हिसाब हो, गांव के हिसाब कौन बोले, मीटिंग के हिसाब बोले भाई ऊपर आ जाए पूरा किया, मैं तो ना देवी नक्तेश कौन बोलो मारे बने कोई नहीं बने, अगला कह रहा मारे बने, मारे 1 लाख मिनट नहीं कहीं काम ऊपर आओ, थारे मार लड़े थोड़ी है। हाँ बम्बोर हूँ, ऊपर आओ। एक व्यक्ति आप, हाँ प्रकाश जी, मैं तो एक साथ ही सारा इनका नाम लूंगा साहब, अलग अलग स्वागत करने के ना तो समय है और ना ही किसी का नाम लेने का समय है। इनका चेहरा दिखाने का एक ही मतलब था, इस आयोजन में इन सब लोगों ने जी जान रात दिन लगाकर 30 दिन तक मेहनत की है, इसके लिए इनके लिए तालियां होनी चाहिए बस। और सबको साफा पहनाएंगे, अतिथि में आए हुए हैं, एक एक आदमी इनको साफा पहनाएंगे, अतिथियों को दो, ये अतिथि बैठे सब एक एक आदमी को साफा पहना और तुरंत नीचे उतरोगे साफा पहन के, बस यही बल करिए अपनी, क्यों जी, क्योंकि समय कम है इसलिए। ये आयोजन के एक देवाराम बम्बू फट, हाँ बम्बू गांव तो नाम है सब, चूरू जिला का माइन है और आप ही रहे विनोद करो। हाँ अर्जुन मीटिंग रखी फलोदी में, अर्जुन ने फलोदी में मीटिंग रखी थी, सब होगा। हाँ साहब
हेलो, सबने एक सपोर्ट करो, लेकिन कौन एक ने पैरों नीचे भेजो। हाँ, एक पैरों नीचे लो साहब, कोई नहीं पैरा तो छोको लागे जगह नहीं, छोको लागे धान मुंडो छोको लागे नहीं। हाँ, ये भीड़ नहीं पैरा तो हाँ ठीक है, बराबर हुआ। हाँ, एक एक लेना उठो सब लोग। हाँ, सब उठो, एक एक साहब पतन जी आप भी उठो। देखो व्यवस्था कहीं है कि बहुत ज्यादा ये वास्ते जल्दी निवेदन में लागे लो और जल्दी यही निवेदी। प्रशासनिक अधिकारी है जो मेरे पास में, मैं उनके नाम ले लेता हूँ अब जिनका सम्मान होना बाकी है। जब तक छापा की प्रक्रिया हो, हुक्मा राम जी, निर्मल इंस्पेक्टर साहब कटे है, निर्मला जी कटे कहाँ है? निर्मलेश जी, निर्मलेश जी दोसा, चंद्रा राम जी, अचला राम जी, ओम प्रकाश जी, वेदा राम जी बनाड़, विष्णु प्रकाश जी, जयंती लाल जी, बाबू राम जी, महेश कुमार जी शेरगढ़, मिश्री लाल जी बाड़मेर। सापा जिन्होंने पहन लिया वो तुरंत प्रकार से नीचे पहुंचे साहब। हाँ, खूब कार्यकर्ता ने एक दूसरे उठो ना, सत्यनारायण जी आप भी उठो ना, आगे हो ना, कोई पहना रहेगा, एक ही बात है, वहां कौन सा कोई विजय रथ निकालना है। हाँ, ये इन कार्यकर्ताओं की मेहनत है साहब, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने इस आयोजन में कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया इन कार्यकर्ताओं ने किया है। इस आयोजन को सफल भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। मैं तो 24 घंटे रेस्ट कर रहा था, इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से आज ये सफल हुआ है साहब। जिन्होंने सापा पहन लिया वो कृपया नीचे आए, मंच की गरिमा को ना तोड़े। सभी लोग नीचे आए साहब, मंच की गरिमा को ना तोड़े। सापा पहन के नीचे आओ साहब। और खासकर कार्यकर्ता ही अगर मान लो सिस्टम के नहीं हुए तो वो किसी काम के नहीं साहब। अर्जुन जी, जयराम जी, जब कार्यकर्ता ही गलत हो तो सारे गलत हो जाते हैं। सापा पहनते ही नीचे आना सबको। अर्जुन जी देख लो, दयाराम जी साहब आप नहीं पहनाएंगे, कार्यकर्ता को नहीं पहनाएंगे, यहाँ बैठे अफसर पहनाएंगे। हाँ नहीं, उनको पहनाना आपको। अरे नहीं, मैं तो हैंग दूंगा, मार्गन की नहीं। लो साहब फटाफट। बोलो श्री आदि माता की। पूनम जी कहाँ है? पूनम जी को मैं 4 बार पहले भी आवाज दे चुका हूँ। आप भी कोई गलत नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे। सोहन जी, सोहन जी, हाँ साहब, अब एक बार मंच की गरिमा रखें, सभी बैठे। अर्जुन जी, अर्जुन जी, पूनम जी आप बैठो करो। गेवर जी कोई, गेवर जी कोई साहब, एक बार सभी लोग यहाँ से हट जाएं, पीछे से सारी गड़बड़ हो रही है, पीछे से आवाज मारने लग जाते हैं। नीचे बैठे या कुर्सी पर बैठ जाए सभी से। कोई से कोई भाई है ना, अभी नाम लिया मैंने, कहाँ है, कहाँ है आप? कोई वालों का सम्मान आप करो। सोहन जी, आपको सापा तो मैं पहनाऊंगा, पहले उनको सापा पहनाओ। सुना हुई हो, मैं पहना पक्का। हाँ हाँ, अरे आप एक मिनट, सोहन जी को सापा लो, उनको पहनाओ। अरे उनको पहनाओ, वो पहनाओ, आप पहनाओगे। अरे कोई में शानदार मीटिंग की इस बंदे ने यार। इस आयोजन में इनकी भूमिका है मेन।
कोई बात नहीं, सापो सुहो करो बातो। मैं आप लोगों को एक पूर्णम फाउंडेशन है जो सूरतगढ़ में गंगानगर जिले के हैं, बच्चों के लिए 36 कौम के बच्चों के लिए अच्छा काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो आज हमारे बीच बैठी हुई है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में माली हालत खुद की होते हुए भी वो उन गरीबों के लिए हमेशा काम करती रहती है जिन गरीब बच्चों के लिए आप और हम सोच भी नहीं पाते। उन बच्चों के लिए वो छोटे छोटे नन्हे बच्चों को पेंसिल है, किताबें हैं, उनके वस्त्र है इत्यादि है, ये उनके पतिदेव हैं, दोनों रात दिन गरीब बच्चों की पढ़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके लिए संपूर्ण प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। उसका कारण मैं बता रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी भी काम में कमियां निकाल देते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है उससे अच्छा कोई कुछ तो कर रहा है। उदाहरण के तौर पर घर में बैठ करके दरवाजा बंद कर लो, खाना पीना नहाना धोना सारा अंदर कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। घर से बाहर निकलोगे तो कमियां भी मिलेगी और लोग गिनवाएंगे। मेरे में जो कमियां निकालते हैं मैं तो उनको गुरु मानता हूं, अगली बार फिर कोशिश करता हूं। वैसा ही मैं पूनम जी से कहूंगा कि आप भी यही कोशिश करें, किसी की बात में ना आए, ना मेरे ना किसी और के, किसी का विरोध कभी ना करें। समाज का कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो हम सब का फर्ज बनता है उसका सहयोग करना, उसकी टांग खिंचाई करना कतई नहीं है। मुझसे अच्छा भी कोई कर सकता है, मुझसे कम भी कोई कर सकता है, लेकिन अगर मैं जिस दिन तुलना करने लग जाऊंगा उस दिन मेरे में अहम आ जाएगा, और जिस दिन अहम आएगा उस दिन समाज सेवा नहीं भी दलाली होती है। इसीलिए किसी भी आदमी को अहम नहीं करना चाहिए। कोई छोटे स्तर पर काम कर रहा है, कोई बड़े स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन हमें उनके अच्छे काम को देख करके प्रशंसा करनी चाहिए, और यही काम हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी जो भी संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी अपील है, किसी की बुराई ना करें। आप अपनी एक लकीर अलग से बढ़ाएं, आप अपना काम अलग से दिखाएं। समाज समझदार है, वो अपने आप समझ जाएगा कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो मैं अब इनकी स्वागत प्रक्रिया में अर्जुन से कहूँगा, आपसे कहूँगा सोम जी से कि इनकी प्रक्रिया में आप थोड़ा ध्यान दें। ये मुख्य अतिथि जो ऊपर आए हुए हैं सबका सम्मान करवाएं और एक एक मिनट का सबका भाषण करवाएं। एक एक मिनट का इसलिए कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा है, फिर बाद में पूनम जी का और पूनम जी का भी बाद में स्वागत बाद में करवाएंगे। इसलिए करवाएंगे जब मैं दूंगा भाषण उससे पहले इनका करवा दें। पूनम जी काफ़ी देर हो गई, मैं इनको इंतजार करवाया, उसके लिए मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि व्यवस्था ऐसी हो गई। लीजिए सर।